हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन लोन के ऊपर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आफ्टर 12th अब जो रिज़ल्ट आया है, अब लोग जिनकी भी अच्छी अच्छी परसेंटेज आ रखी है 90+ या 80+, उन लोगों ने स्कूल से तो पास आउट कर लिया, बट नाउ अब उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, सपोज़ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो नाउ आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियली दिक्कत है, तो आप लोग बैंक द्वारा एजुकेशन लोन लेकर अपनी एजुकेशन को अपने हिसाब से कैसे पूरा कर सकते हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। अगर आप दोनों ही सूरतों में अपनी एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो और अपने मन का कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एंड तक ज़रूर बने रहें हमारी वीडियो के साथ। और आप लोग इसमें जो भी डाउट आए, आप हमसे कॉल पर भी कुछ भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, उसमें 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर एजुकेशन लोन। पहला, स्टूडेंट इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, जो भी स्टूडेंट है जो एजुकेशन लोन लेना चाहता है, उसकी उम्र 16 से 35 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंडिया में कोई भी जो मान्यता प्राप्त आपका कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आपका वहाँ पे नंबर आ चुका है, तो आप वहाँ से रिलेटेड बिल्कुल कंफर्म आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आपका एडमिशन वहाँ हो चुका है, बट फाइनेंशियली फ़ीस के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट दिक्कत है। उसके बाद बड़े अमाउंट के लिए, अगर आप बड़ा अमाउंट लेना चाहते हैं किसी बड़े एजुकेशन के लिए, सपोज़ आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और उसमें अगर आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, सपोज़ 4 लाख से अगर ज़्यादा लग रहे हैं, तो आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। और गारंटर कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार, आपका गार्जियन, कोई भी हो सकता है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको इंक्लूड करूँगी कि अगर आप 4 लाख से ज़्यादा लेते हैं अमाउंट, तो उसमें गारंटर लगता है। अगर 4 लाख लेते हैं तो उसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें आपको बैंक 80% ही लोन देता है। 20% जो एक्स्ट्रा आपके खर्चे लगते हैं वो आपको खुद ही लगाने पड़ते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं इसमें 2 चीज़ें बताऊंगी कि डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए आपको इंडिया में 10 से 15 लाख के बीच में एजुकेशन लोन मिल जाता है। वहीं पे अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर से अपने एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आपको 20 से 25 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल जाता है। अब इसमें मैं बताऊंगी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं एजुकेशन लोन के टाइम पे। सबसे पहले तो आपको बैंक का फॉर्म और उसके साथ जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो लगाने पड़ते हैं बैंक से फॉर्म लेकर। इसमें आईडी प्रूफ होता है, आपका आधार कार्ड होगा, एज प्रूफ चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, और जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एकेडमिक प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके गार्जियन के भी डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं, जैसे उनका आईडी प्रूफ, उनका एड्रेस प्रूफ, सो दैट की प्रूफ हो सके। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसमें अकाउंट हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी इजी तब हो जाता है अगर आप उसी बैंक से अपना लोन ले लें, एजुकेशन लोन, जहाँ पे आपका अकाउंट हो। यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। अब मैं बता दूं कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो इनका ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कितना कितना चल रहा है। अगर बेसिकली देखा जाए तो 11% से 14% ब्याज दर लेता है। और गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी छूट दी हुई है एसबीआई बैंक में। उसमें अगर आप जाके पता करेंगे तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा लड़कियों के लिए कितने इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए गए हैं। वैसे एसबीआई बैंक में 11% से लेके 13.75% ब्याज दर चल रहा है। वहीं पे स्पेशल इंटरेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया वो लड़कियों के लिए प्रोवाइड करते हैं एसबीआई बैंक वाले। अब अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें, एचडीएफसी से अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको
12% से 14% के बीच में ब्याज दर मिलता है। वहीं एक्सिस बैंक में जो चल रहा है वो 15 से 18% चल रहा है। अब ये डिपेंड आपको करता है कि आप कौन सी बैंक से ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और बैंक से लेना है तो वो आपको बैंक में जाकर ही कंफर्म करना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या क्या है एजुकेशन लोन ले लिया है उसको पे करने का। अगर आपका कोर्स फाइनल होने के बाद कोई बैंक जो कोर्स ख़त्म हो गया है आपका, आप उसके बाद भी पे कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल के बाद, मान लीजिए आपका कोर्स ख़त्म हो गया तो आप 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं, या फिर जॉब लगने के 6 महीने के बाद रीपेमेंट का ऑप्शन आपको बैंक प्रोवाइड करती है। कुछ बैंक ईएमआई में फ़िक्स कर देते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट पे आपको पे करने के लिए वो फ़िक्स कर देते हैं। अगर आप केपेबल हैं तो लोन मिलने के बाद भी आप ईएमआई का भुगतान कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करूँगी कि बच्चे जो भी एजुकेशन लोन आप लेते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स में भी काफ़ी छूट दी जाती है। एजुकेशन लोन में इनकम टैक्स एक्ट में 80E के तहत ये प्रोविज़न की छूट दी गई है। प्रोविज़न है कि अगर एजुकेशन लोन ब्याज पर है आपका तो इनकम से घटा दिया जाएगा। मतलब अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद तो आपका जो भी इनकम होगी उसमें से वो ब्याज घटा दिया जाएगा। जब से आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है तब से लेकर अगले 8 साल तक आप जितना भी ब्याज पे करते हैं वो आप अपनी इनकम से घटा सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपके एजुकेशन लोन आपके गार्जियन के नाम पे है तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अगर आपके नाम पे एजुकेशन लोन है तो आप इनकम टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज की वीडियो गाइस सिर्फ इतनी ही है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।